बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। यहाँ पे जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त समीर साजिद ने लिखा है कि मेजर साहब, आई एम एंजॉइंग दीज कांस्टेंट अपडेट्स। लिखते हैं साथ, कहते हैं जी मेजर साहब इज इन मूड टुडे। ये मैंने मैसेज वैसेज पढ़ने कोई नहीं थे, ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास, लेकिन आपने सबसे पहले लिख दिया तो मैंने कहा कि जो है ना वो आपको बता दूं मैं। देखो जी, कहानी क्या है। अभी बात यह है कि आज पाकिस्तान का जो सियासत है ना, वो बिल्कुल इंग्लैंड का मौसम बना हुआ है। सुबह गर्मी थी, अभी जो है या ठंड हो गई है। कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे यूके का मौसम इसी तरह चलता है, बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत इस तरह चल रही है। एक तरफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की खबर आती है, दूसरी तरफ डडू चार्जर फौरन कहती है नहीं 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 करती है। ठीक है, विचली गल क्या है, विचली गल ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने के लिए मैंने ये सारे के सारा जो है यहाँ पे सबसे पहले, और कुछ एक और भी है, वैसे दिल मेरा एक दुखा भी है, वो बात भी आपको बतानी है। लेकिन चले, मेरे ख्याल में तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको जो है ये पहले देनी चाहिए कि ये क्या ड्रामा क्या चल रहा है यार। एक कहता है वही एक गाल करो, तुम एक गाल ही नहीं करते। एक कहता है ब्रेकिंग न्यूज, दूसरा कहता है पता नहीं क्या। वैसे इनकी जो चीखें निकल रही हैं वो तो आज वाह वाह निकल रही हैं। जो मैंने जो इनका प्रोपेगेंडा मशीनरी पूरी की पूरी पिछले व्लॉग के अंदर खोली है, उसके ऊपर मुझे फीडबैक्स जो जीएचक्यू से आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि कानों से जो है वो धुएं निकल रहे हैं, और जो है ना शटे टाट हो गए हैं, इस तरह की बातें हैं। कांपे टांग रही हैं, इस किस्म की बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। अजीजा नेमन, ये जो है वो असल अंदर विचली गल क्या है, वो ये है कि आसिम मुनीर ने, जो इलीगल आर्मी चीफ है पाकिस्तान आर्मी का, मैंने वैसे बाय द वे कंडी ना खड़का सुने सीधा अंदर आली कहानी करनी थी। वो अहमद मीर वली, अहमद मीर साहब का बताना था कि पिछला उनका एजेंडा क्या है, लेकिन अब चले वो कल सुबह देख लेना आप। वाकया हुआ हुए 2 दिन हो गए, कोई ताजा वाकया नहीं है, लेकिन वाकये के पिछले असल वजूहात क्या थी, बरसरे बेकार थी, वो सुबह फर्स्ट टाइम चले आपसे वादा है, वो वीडियो मैं रिकॉर्ड करके चढ़ा दूंगा। ठीक है, इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज ज्यादा जरूरी है। इस वक्त ये जो ड्रामेबाजी हो रही है कि एक तरफ कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस देना है, दूसरी तरफ जो है वो मरियम रामजेग आपके कहती है नहीं ये शादी नहीं हो सकती, इस तरह की जो ड्रामे कर रही है वो। अंदर असल में चाचू विस्की के ऑर्डर चल रहे हैं। चाचा केदू जो है उसने कहानी क्या की है ये तो आपको पता चले। चाचू जी के ऑर्डर ये हैं, चाचू विस्की के, आसिम मुनीर ने ऑर्डर दिया है जनाब प्राइम मिनिस्टर को, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, कि जी फौरी तौर के ऊपर जो है तुम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लो पार्लियामेंट से, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, इतमाद का वोट लो पार्लियामेंट से। अच्छा, नंबर जो सारे के सारे हैं, वो ओरिजिनल खबर आई थी कि आईएसआई ने पूरे करने हैं, इंटरनल विंग ने आईएसआई के स्पेशल जहाज चार्टर तैयार कराए जाएंगे इस मकसद के लिए। और एमएनए जो है वो अपने फंड्स अलहदा मांग रहे हैं। इधर नोट सटो, मैंने नोट दिखा, मेरा मूड बने हैं। एमएनए ने कहा जी बड़े साहब का ऑर्डर आया तो मैंने नोट रखा, मेरा मूड बने। यहाँ तो इसी चक्कर में सारे बैठे हुए हैं, चोर डाकू डकैत बैठे हुए। असल अपोजिशन तो बाहर है असेंबलियों से। तो बात ये है कि ये सारी कहानी जो है इसके अंदर ये हमारी असल वर्थ हमारे पॉलिटिशियंस की यही है ना यार। और क्या वर्थ है, आपको नहीं पता क्या मैं गलत बात कर रहा हूं, तब तो आप बात करो। दूसरा जो है ना ये तंज किया है खामोश मुजाहिदों ने, खामोश मुजाहिदों के खिलाफ भी जी पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी जिनको अपनी मार्केट डूबती नजर आ रही है, उन्होंने अपने बगल बच्चों से जो है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे चलाने शुरू किए हुए हैं। चलो कोई नहीं, कर लो। जब से उनकी मुलाकात हुई है ब्रिगेडियर लूसी से और हनी ट्रैप मास्टर से मुलाकात हुई है, उसके बाद तेवर बदले बदले से हैं जी। इंज तो नहीं, फिर जगह कोई चंगी गलियां गल्ला थोड़ियां ने थोड़ा भी ਅਸੀਂ दस देंगे, कोई नहीं, चलो ठीक है। लेकिन फिलहाल उन्होंने बगल बच्चे आगे लगाए हुए हैं, उनको पता है कि ये काम मुझे भी पठा पड़ जाना है। अपनी मार्केट डाउन जा रही हो तो कारोबार शारोबार का मसला मसाइल होता है ना, आपको पता है, समझा करें, हम समझते हैं। लेकिन नियतों के भेद अल्लाह जानता है, और अल्लाह नियतों को जो है भाग लगाता है, और इंशाल्लाह भाग लगेंगे, नियतों को लगेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, साफ नियत से बात करता हूँ, जो दिल में होती है मुंह पे लेके आता हूँ। बदतमीज हूँ, बदजुबान हूँ, लेकिन मैं वही कहता हूँ, ठीक है, वही बोलता हूँ जो देखता हूँ, ठीक है ना। मैं बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, कि वो क्या शेर जो मैंने कल भी आपको कहा था कि
मैं जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं, कोई शक नहीं है इसके अंदर। अभी लेकिन आपको सच बोल रहे हैं। तो खैर, बल खामोश मुजाहिदों ने ताना ये मारा है कि जी जिंदाबाद डेमोक्रेसी पीडीएम की। इस तरह चल रहा है पीडीएम का लाइंस। नंबर आपस दी गल है, इन्हें सौखे नहीं पूरा करना, क्योंकि सिंध का इलेक्शन पूरे का पूरा जो है वो वादा करना पड़ेगा। 1.3 ट्रिलियन डॉलर यूरो की कुर्बानी देनी पड़ेगी, शायद वो दे भी दें, लेकिन वो आगे आवाम को कबूल होगा या नहीं होगा, विचली गल ये है। बहुत बड़ी लिस्ट डिमांड की एमएनएज ने दी है, जो हुकूमत को दी है। इसकी वजह से घबरा के फौरन ऑर्डर हुआ कि कनीज को ऑर्डर किए गए कि फौरी तौर के ऊपर बोल दो कि नहीं हो सकता ये काम, मतलब ऑर्डर किया। मशवरा ही कोई नहीं हुआ, मशवरा भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। एंड गोल क्या है इनके, वो जुडिशरी के ऊपर, अदलिया के ऊपर चढ़ाई है। काजी फायज ईसा को फौरी तौर के ऊपर जज बनाना है। मास्टर प्लान आपको 4 अप्रैल का बताया हुआ है। आपके जहन यादाश्त, पाकिस्तानियों का मसला यादाश्त का बहुत ज्यादा मसला हो गया है यार। बादाम शदाम खाया करें आप लोग यार, यादाश्त के आपके बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं, कुछ सबके नहीं, लेकिन कुछ लोगों के यादाश्त के बड़े प्रॉब्लम है। मास्टर प्लान क्या था, उस मास्टर प्लान को मैं रीहैश आपके लिए एक दफा कर देता हूं कि जी आसिम मुनीर ने डर्टी हैरी और पीडीएम के साथ ये फैसला किया था कि काजी फायज ईसा को फौरी तौर के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाएगा, और रात की तारीकी में ये फैसला लिया गया था। ये मास्टर प्लान था 4 अप्रैल को आपको जो दिया था। फिर उसके बाद मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज पे आता हूं, कोरोलेट डॉट कनेक्टिंग एक्सरसाइज कर लीजिएगा। उसके बाद ये है कि जी ये जो 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 ये काम है, इसके अंदर जजों के अंदर जो है वो बगावत कराना भी शामिल था। हालांकि फौज में बगावत होने वाली है, लेकिन ये जजेस के अंदर जो है वो बगावत की कराना चाहते थे। लेकिन 4 जज सिर्फ थे जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ, 4 से आगे जज नहीं उनको मिले। तो बाकी अभी जजों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बदमाशी करने की जजों से कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों उनकी माओ की कॉलें रिकॉर्ड करके, यार ये तुम्हारी हालत है कि माओ बहनों की कॉलें तुम रिकॉर्ड करके उसको अगर चला रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो सुलह ही कर लो इमरान खान से। मुझे किसी ने बताया, क्या तुम लोगों ने चवले मारना शुरू की हुई है। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, प्रोपेगेंडा ऑपरेशन पूरा मैं इनका एक्सपोज कर चुका हूं आज, उसको लाजमी देखिएगा। आग बहुत जोर की लगी हुई है। वॉइस का मसला जो है वो आप उसको देखोगे तो सब आगे क्लियर हो जाएगा, कोई वॉइस का मसला नहीं है। कुछ चीजें रह गई हैं, मैं दोबारा आपको बता दूंगा, कोई 1-2 मिनट की चीजें, इतनी खास कोई चीजें नहीं है। नंबर 2, इन्होंने जो है, मैंने आपको बताया था कि आसिम मुनीर जो है उसने पीडीएम को इजाजत दी है कोई भी गैर आईनी इकदाम करने की। लेकिन सियासतदान जरा ज्यादा सियाने होते हैं। सियासतदानों को पता होता है ये तो डफर जर्नैल जो है ये तो ऑर्डर दे के साइड पे हो जाएगा, इसने थोड़ी इलेक्शन में जाना है। मैंने जाना है, और टंगा अगर जाऊंगा तो मैं ही जाऊंगा, यही मुझे टांग देगा। इसलिए उसने आगे इनसे पूछा कि अल्लाह का वास्ता जनरल साहब नंबर तो पूरे कर लो पहले। पता चला नंबर नहीं पूरे हो रहे थे, तो मान ही नहीं रहे। जरदारी साहब नाल तो गल करो। आईएसआई की ड्यूटी लगाई गई है नंबर पूरे करने के लिए। बैक टू द ओरिजिनल प्लान। ओरिजिनल प्लान इनका ये था कि यूएसए ने इनको, केएस सऊदीया ने, यूएई ने मना कर दिया था इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने से। लेकिन ये बाज नहीं आ रहे, अपनी महफिलों में बता रहे हैं कि हमारे ऊपर बड़े मुश्किल वक्त आने वाले हैं, लेकिन हमने ये काम करना है, पाकिस्तान के लिए करना है। दरमियान में से टिड्डी की गाल भी निकल आती है कि फौज का जो इतना बड़ा हमारा इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार चल रहे हैं, फौज के जर्नैलों की याशियां चल रही हैं, वो बंद हो जाएंगी। मैं आपको छोटा छोटा बता रहा हूं, मैं ट्वीट कर चुका हूं, प्लीज यार थोड़ा आप भी मेहनत कर ले, ट्वीट करके जाके देख लीजिएगा। तीसरा जो है वो नवाज शरीफ ने जबरदस्ती आसिम मुनीर को डंडा दिया था कि तू इंसान का बच्चा बन, फौरी तेरे तक कार्रवाई कर, जड़ा नहीं करेगा कार्रवाई, वादा पूरा कर, इमरान खान को साइड पे कर, नहीं करेगा तो तू रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, और काजी फैज ईसा के आते ही पिटिशन होगी और तू फारग हो जाएगा वहां पे। तू रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ के ऊपर लगा हुआ है। उसको ठीक ठाक डंडा दिया था, और साथ ही फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का कहा था, ताकि जनरलों के लिए मिसाल बन जाए कि शरीफों से पंगा नहीं लेना है जी। उसके अलावा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है, लेकिन वो खड़े हुए थे, अभी उनके खिलाफ भी उनको साइड पे करके बीमार शिमार हो जाए तो सादक संजरानी जो है वो वैसे ही इनका 7 अरब रुपया दे के इन्होंने हुकूमत जो बनवाई है वहां पे, तो यहाँ भी पैसा लेके क्यों नहीं आ सकते, ये भी जराए दावा करते हैं, और ठीक ही दावा करते हैं, इनकी हरकतों से तो ये पता चलता है। उसके अलावा आसिम मुनीर और उसके जो बगल बच्चे हैं वो यूक्रेन को असला बेच के खा रहे हैं, कमीशन बहुत ज्यादा, ये मैंने आपको बताया था। उसके अलावा नंबर 7 जो है, खामोश मुजाहिदों ने दावा किया था कि पीडीएम जो है वो फटा चाहती है अदलिया के साथ। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके फटा करना जो है ज्यादा आसान है, उससे पहले तो एक आर्डर निकलेगा, ये फारिग हो जाएंगे, इनको बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इसकी वजह से इमरान खान के खिलाफ भी वो नैरेटिव बिल्डअप करना चाहते हैं, जो शुरू हो चुका है। बाकी मैंने आपको बताया था कि फहीम है और राशिद है, ये खुद तंग आए हुए हैं, कहते हैं ये चोर डकैत जो एक तो उधर बैठे हुए हैं, दूसरा ग्रीडी है बाजवा, और इडियट है आसिम मुनीर, इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। आसिम मुनीर डीजीआई जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के रिएक्शन से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिएक्शन से भी बहुत ज्यादा परेशान थे। मीडिया ट्रायल जजेस का शुरू होना था, जो कि शुरू हो गया है।
आपको 4 अप्रैल को बताया था कि मीडिया ट्रायल शुरू होगा जजेस का। उनकी वालदा को और की ऑडियो कॉल लेके इन्होंने जो है वो मीडिया ट्रायल शुरू किया है। अंदाजा करो, ये बेगैरत लोग हैं जो इस वक्त आपकी लॉर्ड बैठी हुई है ना जीएचक्यू के अंदर भी और अपारे के अंदर भी, ये बेगैरत तरीन लोग हैं, हमेशा से थे, आपको पता नहीं था। हम ऊपर अंदर इदारे के अंदर हमें वो लिखा था तो हम इनके जो है